कानपुर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का हुआ उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री किया उद्घाटन। अडानी डिफेंस सिस्टम के कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन को लेकर सीएम ने ट्वीट किया, कहा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इस महत्वपूर्ण यूनिट ने शुरू किया अपना कार्य। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को किया संबोधित। एक्सप्रेस वे हो या एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में देश में बन रहा नंबर 1। कानपुर के सार में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले की सरकारों पर कसा तंज और प्रदेश की छवि दंगे वाली थी, इस बात का किया जिक्र। राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी ने अपनाया डिनर कल्चर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को किया आमंत्रित और सपा प्रमुख ने भी रखा रात्रि भोज। राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश के रात्रि भोज के आमंत्रण पर कुंडा विधायक राजा भैया का बयान, कहा डिनर में शामिल होना कल्चर, लेकिन बीजेपी ही जाएगा जनसत्ता दल का वोट। की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ, मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ बरेली से अहम खबर सामने आ रही है। पीएम ने अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया है। आंवला स्टेशन का वर्चुअली शिलान्यास किया गया। करीब 11 करोड़ की लागत से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। अंडरपास सहित वेटिंग रूम का भी निर्माण होगा। और सांसद धर्मेंद्र कश्यप एडीआरएम मुरादाबाद इस बीच मौजूद रहे। आंवला में भी कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया उसमें उप जिलाधिकारी की मौजूदगी, पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली कार्यक्रम में शामिल हुए। भारी संख्या में लोग शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी, अहम खबर बरेली से सामने आ रही है। पीएम ने अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया। बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें, सपा खेमे में नहीं जाएगा राजा भैया का वोट, ये साफ हो गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। सपा बीजेपी के बीच लड़ाई बेहद दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग बाहुबली विधायक राजा भैया ने स्पष्ट की स्थिति। जनसत्ता दल का वोट एनडीए को, राजा भैया ने यह साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री के रात्रि भोज में शामिल होंगे राजा भैया। 32 वर्षों की राजनीति है, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, इस बात का भी जिक्र किया। तो अनुभव और एक मजबूत वर्चस्व, राजा भैया ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को जनसत्ता दल का समर्थन। भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? तो प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? तो प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। बढ़ते आगे, बरेली से खबर सामने आ रही है। बरेली से अहम खबर, स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। बिना स्ट्रेचर के मरीज को उसका दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचा। युवक के पैर में फ्रैक्चर, प्लास्टर और फिर स्ट्रेचर की सुविधा नहीं। स्वास्थ्य विभाग के कागजी दावे पूरी तरीके से हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बार प्लास्टर चढ़वाने को लेकर पैर की हड्डी टूटी थी, इस वजह से जाना पड़ा। मरीज ने स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो फिलहाल फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी बार प्लास्टर चढ़ाने के लिए डॉक्टर ने खर्च मांगा। पीड़ित ने इस बात का भी जिक्र किया किस तरीके से परेशान किया गया।
तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो गोद में लेकर इस शख्स को पहुंच रहा है अस्पताल। ये दरअसल दोस्त है और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो कितनी व्यवस्थित हैं इसकी बानगी ये बयां करती हुई तस्वीर नजर आ रही है। जी ऐसा था, अक्टूबर की बात है, 27 या 26 अक्टूबर की बात है। मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था बाइक पे, तो दो बाइक वाले उधर से आए, उन्होंने हमारी गाड़ी पे टक्कर मारी। एक्सीडेंट हो गया था मेरा, रात की टाइम था। मुझे एम्बुलेंस वाले डिस्ट्रिक्ट में लेके आए, एम्बुलेंस से डिस्ट्रिक्ट में आया। सुबह इन्होंने मेरे साथ कच्चा पलस्तर चढ़ा दिया। सुबह मेरा कच्चा पलस्तर चढ़ाने के बाद इन्होंने भेज दिया मुझे घर। 15 दिन बाद मैं फिर आया, पक्का पलस्तर करवाया, 270 रुपये की रसीद भी कटवाई। अब मैं परसों पलस्तर फिर जवाला कटवाने आया, तो इन्होंने देखा, बोले अब तुम्हें भर्ती होना पड़ेगा, अब तुम्हारे पैसे लगेंगे, ऑपरेशन होगा, रॉड पड़ेगी, प्लेट पड़ेगी। अब मैं गरीब आदमी भाई साहब। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चलो। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। कौशाम्बी में रविवार को पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 7 लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर सामने आ रही है। 8 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए थे। पोस्टमार्टम के बाद आज भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से करीब 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई है और इसके साथ ही अन्य योजनाओं से लाभान्वित किए जाने वाले आश्वासन दिया गया है। थाना क्षेत्र के भरवारी की ये घटना एडीएम न्यायिक प्रबुद्ध सिंह ने बताया कि सभी शवों का अंतिम संस्कार किया गया और मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दी गई है। हाँ, कल ये जो बड़ी दुखद दुर्घटना हो गई है, इसके संबंध 3 डेड बॉडी इस गांव से संबंधित थी। यहाँ पे लोग सुबह इनका पोस्टमार्टम के बाद आ गए थे, तो लोगों का वही मांग थी कि जो अधिक से अधिक इनकी सहायता हो सके वो करी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कल 2-2 लाख रुपए की घोषणा मृतकों के परिजनों को और जो है घायलों को 50,000 रुपये की घोषणा की गई है। और भी अन्य योजनाओं से जितनी होगी सरकारी, हम इनसे आच्छादित करने की कोशिश करेंगे तो अधिकतम लाभ मिलेगा। और इसी बीच खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, एसपी की बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। तो बैठक में सपा के कई विधायक नदारद नजर आए। इस अहम बैठक में अंबेडकर नगर विधायक राकेश बांडे नदारद रहे। अमेठी से विधायक महाराज जी देवी भी नदारद, साथ ही कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी भी नदारद नजर आए। बेहद महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में सपा विधायकों की गैर मौजूदगी सवाल उठा रही है। तो एसपी की बैठक में समाजवादी पार्टी की यह अहम बैठक और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर और इस महत्वपूर्ण बैठक में कई विधायक नदारद नजर आए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कौशलेंद्र, कई देखा जाए समाजवादी पार्टी की ये बैठक चुनावी लिहाज से बेहद अहम और इस अहम बैठक में विधायकों का ना शामिल होना, क्या वजह मानी जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से विधायकों की बैठक समाजवादी पार्टी बुलाई थी, उसके बाद इतने मतलब 4 विधायक वहां पे नहीं पहुंचे थे ना। हालांकि ये पुष्टि को जो है अभी वो नहीं किया जा सकता, कौन नहीं पहुंचे तो उनका नाम अभी उजागर नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो है सत्ता गलियारे में जो खबरें आई कि 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं, तो ये कहीं न कहीं राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने जैसा ही कुछ माहौल बना हुआ है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की जो आस लोग लगाए बैठे हैं, कि अगर देखा जाए कि बीजेपी खेमे में अगर 4 विधायक अगर क्रॉस वोट करते हैं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़त की बात होगी। क्योंकि एनडीए के साथ उनके जो अपना दल यस है और सुभाषपा है और निषाद पार्टी है, ये तमाम विधायक, वहीं देखिए रघुराज प्रताप सिंह ने भी ये खुलासा ही कर दिया। दरअसल अमेठी सीट देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है और अमेठी के जो विधायक हैं वो भी इस बैठक से नदारद नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि अमेठी सीट की अगर बात की जाए, क्योंकि जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो अगर नहीं आए तो कहीं न कहीं अब एक अहम चीज अमेठी एक देखा जाए तो जो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसको भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। तो का जो इस समय जो माहौल बना हुआ है, जो वहाँ पे जो उनकी उपस्थिति है,
इससे कहीं न कहीं लोगों के मन में कयास जरूर लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं न कहीं बीजेपी उन विधायकों पे अपने दौरे डाल दी हो, क्योंकि 8वें प्रत्याशी जो संजय सेठ जो नामांकन किए हैं कि समाजवादी पार्टी के खेमे में ही रहे हैं, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं से अभी भी इनका टच बना हुआ है और वो है भी, लोगों से इनका संबंध भी है। तो इस बैठक में शामिल ना होना, कौशलेंद्र, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि नजदीकियों की बात की जाए तो जो सत्ता की जो चाबी है और जो सत्ता जिसके पास है, तो उसके लिए कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी से जो संपर्क जो विधायक किए होंगे वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कर ही रही होगी कि हाँ, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के खेमे को कमजोर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी वो जीत सके। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग, ये बैठक समाजवादी पार्टी की राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई और इसमें कई, क्योंकि अमेठी सीट भी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण, अम्बेडकरपुरम बेहद महत्वपूर्ण, तो इसमें ये विधायकों का ना शामिल होना भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियों की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। जफर नकवी ऐसी खबर पर बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। जफर जी, देखा जाए, स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, चुनौती बड़ी है आगामी लोकसभा चुनाव और उससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक रखी गई। अमेठी, अम्बेडकरपुरम ये महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाती है और यही के जो विधायक हैं वो नदारद नजर आए, क्या कहेंगे? देखिए, वास्तविक तौर पे 2024 के चुनाव को देखते हुए सभी जो लोग अपने समाज हित के लिए, देश हित के लिए जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, वो सो कॉल्ड गठबंधन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनका आगामी भविष्य या उनके समाज या उनके क्षेत्र का जो भविष्य है वो इस तरह से जो है गर्त में चला जाए। तो लोगों के दिमाग में अब ये चीज आ चुकी है कि ये ठगबंधन, सो कॉल्ड जो ठगबंधन है, इससे अब दूर भागने का समय आ चुका है। क्योंकि अगर हमको देश हित की बात करनी है, समाज हित की बात करनी है, तो इन लोगों से दूर भागना पड़ेगा और आने वाला भविष्य 2024 के लोकसभा चुनाव वास्तविकता दिखा देगा कि देश किसके साथ है और जो लोग समाज हित की सोच रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दल के हिस्सा बन जाएंगे और जो हिस्सा नहीं भी बन पाएंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ हैं और देश हित के साथ है, समाज हित के साथ है। शुक्रिया के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया रखने के। अरुण राजभर, सुभाषपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, सुभाषपा नेता, स्वागत है आपका के न्यूज़ में जुड़ने के लिए अरुण राजभर। देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी की बैठक और ऐसे में विधायकों का इस बैठक में ना शामिल होना। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी का जो रणनीति है, उस रणनीति से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो नाखुश नजर आते हैं और उनकी जो एजेंडे होते हैं, जिस तरीके से फिर वोट के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उससे तमाम ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जूझते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। वो क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सार्थक न कर पाने वाले लोग ही आज वो अपने अंतरात्मा से ये सोच रहे हैं कि हम क्षेत्र के विकास के लिए अगर हम जनता के हितों के लिए काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग, 4 ही नहीं, 3 ही नहीं, हमको लगता है 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो एनडीए के प्रत्याशी को वोट देने के लिए ललायित हैं, ताकि वो ये जान रहे हैं कि 3 साल अभी सरकार रहेगी और क्षेत्र में हमें जाना है और जनता के बीच में काम करना है। तो जब हम सरकार से मिले रहेंगे तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा और काम हो पाएगा जी। अब श्री अखिलेश यादव उतने पावर में है नहीं कि वो कुछ कर सकते हैं। प्रयास इन्होंने किया, राजा भैया को वोट लेने के लिए देखा, मैंने देखा राजा भैया को वोट लेने का कोशिश भरपूर है। अरुण राजभर जी, कोशिश भरपूर है। जिस तरीके से, जिस लिहाज से ये इंडिया गठबंधन किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन रणनीति में कमी, और क्या यही वजह मानी जाए कि उस रणनीति पर इनके ही पार्टी के नेताओं का विश्वास जो है डगमगाता हुआ नजर आ रहा है? रणनीति जब रणनीति ही बनाने वाले लोग जब अंधकार में होकर के रणनीति बनाएंगे तो रिजल्ट भी उसी तरीके से आएगा। अभी मैंने तो कल ही बता दिया कि जो इन समाजवादी पार्टी राजा भैया के वोट को लेकर के जिस तरह से उत्साहित थी कि हमें वोट मिलेगा, आज वो भी माननीय ओम प्रकाश राजभर ने क्लियर कर दिया कि ये सारे वोट एनडीए के साथ जाएगा। तो ये जो गठबंधन बन रहे थे वो गठबंधन में खुद ही भरोसा नहीं था। ऑलरेडी नीतीश कुमार जी अलग हो गए, जयंत चौधरी ऑलरेडी
अलग होने की राह हमें दिख ही रहे हैं, वो एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो अब भरोसा बनाना श्री अखिलेश यादव जी के लिए बड़ी चुनौती है। अगर वो भरोसा नहीं बना पाते अपने प्रत्याशियों को, अपने विधायकों के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर, तो मुझे लगता है कि परिणाम इसी तरीके से आएंगे और हमारे सारे एनडीए के प्रत्याशी जीत करके राज्यसभा में चले जाएंगे। क्योंकि आज की राजनीति ऐसी दिख रही है कि जनता के उम्मीदों पर हर विधायक खरा उतरना चाहता है, जनता के हितों के लिए काम करना चाहता है। तो जो जिनको लगेगा कि जनता के हितों में हमें इनके साथ रहने से काम जनता का हित होगा, तो वो हम लोगों के साथ आ रहे हैं। अभी देखिएगा कि अमेठी के 2 ऐसे विधायक हैं, मुरादाबाद के विधायक हैं, रामपुर के विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हम लोग संपर्क में हैं। देखिए कल मतदान होगा तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, सारे स्पष्ट रणनीति सामने दिख जाएगा। अरुण जी, कुल मिलाकर राजनीतिक सत्ताधारी दल के लिए भी जो राजनीतिक स्वार्थ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष के नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सवाल उठाती रही है और अब वेलकम करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया हवा के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में इन विधायकों का ना शामिल होना, कौशाम्बी के विधायक, अमेठी के विधायक और इशारा इस ओर कि रणनीति से ही भरोसा जो है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। कानपुर में नगर निगम के बढ़ते टैक्स को लेकर व्यापारियों ने रोड जाम कर जमकर हंगामा काटा और नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर कलेक्टरगंज पुलिस ने पहुंचकर जाम को खुलवाया। दरअसल कानपुर कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के ठीक सामने कानपुर नगर निगम की एक जर्जर हालत में बिल्डिंग बनी हुई है, जिसकी शिकायत व्यापारियों ने कई बार की, लेकिन नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और टैक्स की वसूली और टैक्स को बढ़ाने का कार्य लगातार जारी है। ऐसे सभी आरोप लगाते हुए कलेक्टरगंज के व्यापारियों ने बताया कि टैक्स 1400 रुपये वार्षिक था, अब उसे करीब 26,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया है और इसके बाद भी बिना नोटिस दिए टैक्स वसूलने के लिए प्रवर्तन दल के साथ दुकान खाली कराने आए। जब इस बारे में मीडिया ने मौके पर उपस्थित नगर निगम के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। रोड जाम नहीं, नगर निगम नाजायज तरीके से कलेक्टरगंज बाजार के व्यापारियों का उत्पीड़न और नाजायज तरीके से किराया वसूलना और ना देने पर एक धमकी देना कि दुकानें सील कर दें, इसके विरोध में हम व्यापारी सब बाहर आए, बात करी। बात करने में हमारे थाना इंचार्ज कलेक्टरगंज आ गए, इनके साथ थाने में बैठ के बात हो रही है और बात यही हो रही है जिस तरीके पार्ट पेमेंट लिया जाता था पहले, तो किराए में संशोधन, जो जिस दुकान का किराया 1400 रुपये था साल का किराया, उस दुकान का साल का किराया 2015 के बाद 26,000, 28,000, 24,000 कर दिया गया। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए ये न्यूज़ इंडिया।